हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और ये अंतिम 25 दिनों में क्या करें, ये किसके बारे में मैं बोल रहा हूं। ये बीएसएससी CGL 3 यानी सचिवालय सहायक परीक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि ये 23 और 24 दिसंबर को जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है और आज आप देख ही रहे, अब आप लोग के समक्ष बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि लास्ट जो 25 दिन है, इस 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए जो आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप बनाए हैं, आप प्रैक्टिस सेट बनाना बिल्कुल छोड़ दीजिए दोस्तों। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा हम दूसरे तरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बेहतर स्कोर करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ये 25 दिन आप जो भी सेट इसके पहले बनाए हैं, आप उस सब का रिवीजन करने का समय आ चुका है। अब उसमें देखिएगा कि कौन सा मैथ आपके लिए ज़्यादा कठिन लग रहा था, उस तरह के प्रश्न को आप बार बार रिवीजन कीजिए। मैथ के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको रिवीजन कीजिए। रीजनिंग का जो टाइप आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा था या नहीं बन पा रहा था, या उसमें आपको सेट प्रैक्टिस के दौरान प्रॉब्लम आप फेस किए हुए थे और उसको आप नए नए सीखे, तो उन तमाम चीज़ों का रिवीजन मैक्सिमम आप कीजिए। ये तो मैथ और रीजनिंग की बात हुई। जहाँ तक आपको पता है कि साइंस की भूमिका और जीके की भूमिका सर्वाधिक होती है, यानी कि देखिए 150 अंक का होता है, तो जीके और साइंस यानी मिला जुला करके यदि देखिएगा तो आप जीके ही कह सकते हैं। तो जीके के तहत कितना 75 मार्क्स आता है, जिसमें कि 10 से 15 आपका करेंट अफेयर्स हो सकता है। तो आप देखिए कि इसका क्या होता है कि इसमें यदि आप कितनों पढ़ लेते हैं, यदि अंतिम समय में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों, तो जीके में खास करके एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग फील किए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप जो है प्रतिदिन अब जितना भी आप पढ़े हुए हैं, जितना सेट प्रैक्टिस किए हुए थे, उस सेट का उठाइए और एक दिन में 5-5 सेट, 10-10 सेट, यानी कि 10 सेट यदि आप बनाते हैं, 10 गुना 150 यानी कि 1500 प्रश्न, 10 सेट का एक दिन प्रैक्टिस मारिए। उसको क्या करना है, बस इस छोर से उस छोर तक आपको पढ़ जाना है, यानी कि रिवीजन मारना है। एक दिन में 1500 क्वेश्चन यदि आप पढ़ देते हैं, और मैं आप लोगों को एक बता देता हूं कि घटना चक्र से जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है उसका रिवीजन लगातार कीजिए। साथ ही साथ आप एक स्पीडी की बुक आती है जो कि प्रीवियस रेलवे में जो पूछा हुआ प्रश्न का संग्रह है और बहुत सारा सेट उसमें दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ अब तक बीएसएससी के द्वारा आयोजित जितनी भी एग्जाम है, उन तमाम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का एक सेट आता है। ये बहुत सारे प्रकाशन वाले निकाल चुके हैं। उन प्रश्नों को भी आप लगातार पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसमें जो पूछे गए मैथमेटिक्स है उसको आप बनाइए। और साथ ही साथ जितना भी सचिवालय सहायक, यानी अब तक 2 हो चुका है, इसके पहले भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित होती थी, उन तमाम चीज़ों को जो है, तमाम प्रश्नों को जो है आपको आप पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन मारने की ज़रूरत है। आप यदि लगातार इतने सारे काम को यदि करते हैं, साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम प्रश्न का रिवीजन आप कीजिए। इन तमाम चीज़ों को अब यदि आप कर करके चले जाते हैं तो निश्चित रूप से और लोगों से बेहतर मार्क्स आपको आना तय है। यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न का आप लगातार रिवीजन कीजिए। एक ही सेट को अगर हो सके तो 5 बार पढ़िए, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में न चले। स्पीडी का जो बुक होता है, मैं आपको बता देता हूं, या प्लेटफॉर्म की बुक, या भी जो भी प्रकाशन के संदर्भ के, या फिर आप स्पार्क प्रकाशन के जो भी सेट आप मारे हैं, उस सेट में आप टिक कर लीजिएगा। उस टिक करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ इस 25 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का काम होगा। आप लगातार उसको पढ़ते चलिए, बस इधर कुछ भी नहीं। और मैथ शाम में 2 घंटा मैथ और रिवीजन में वैसे प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए जिसमें आप से ठीक महसूस नहीं करते हैं या आसानी से आपसे नहीं बन पाता है, ऐसे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए।
सेट प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप सेट प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दीजिए, अब लगातार उसको खाली पढ़ते चलिए और जो भी कठिन प्रश्न आपके समक्ष आता है मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, वो जो भी प्रॉब्लम है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप लगातार बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर मार्क्स लाइएगा दोस्तों। और मैं आपको पहले ही बताया कि सचिवालय सहायक का कट ऑफ 130 प्लस आप लोग बना के आइएगा तो भी सुरक्षित होगा, क्योंकि बिहार में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, कितना घुसखोरी हो रहा है, कितना सेटिंग एटिंग हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन याद रखिएगा 50% अगर घुसखोरी हो जाता है तो 50% मेरिट वाले भी होते हैं, इस बात को भूलिए मत। तो आपको 50% मेरिट वाले में आ जाना है। अब मेरिट में आ जाइएगा, टॉप कर जाइएगा, फिर कितनों घुसखोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप इधर दिमाग नहीं लगाइए, आप पॉजिटिव वे में दिमाग लगाइए कि हमको हर हाल में 130 प्लस लेके जाना है। अगर आप इतना लेके चले आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है दोस्तों। तो खैर आप लगातार क्या कीजिएगा कि स्पीडी की बुक हो, घटना चक्र की बुक हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बीएसएससी में पूछे गए हों, उसके बाद जो है ये आपका बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, उन तमाम क्वेश्चन का आप एक दिन में 1500 प्लस क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए बेहतर हो जाएगा और रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर अंक के साथ आप पास होइएगा। तो चलिए आज बस मैं 25 दिनों का बस यही सजेशन आपको देना चाह रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।